आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को चौथे दिन की बड़ी पवित्र पावन कथा का श्रवण करा रहे हैं। और राजा परीक्षित बड़े प्रेम से भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगन लगा करके भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोले परीक्षित महाराज की बड़े प्रेम से सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के चरणों से लगन ऐसी लगी। इतना बड़ा राजपाट राजा परीक्षित का छोड़ करके बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। परमात्मा की कथा सुन करके अपने मानव जीवन को सफल बनाऊंगा। श्राप लगा 7 दिनों में मरने का, हम सभी को भी यही श्राप लगा। तभी तो सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से भाव से राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे। सुनो राजा, जीवन में सारा जीवन परमात्मा का भजन करते रहे, भगवान को मनाते रहे। और इस जीवन में प्रेम भगवान का ध्यान नहीं लगा और प्रेम और किसी से हो गया, तब जीव को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर ध्यान मानुष का तन प्राप्त करके और जीव मोह के चक्कर में फंस करके भगवान का भजन नहीं कर पाता और मरते वक्त भी भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता, बोलो नारायण, ऊंचा बोले नारायण और बोले नारायण, ये परमात्मा का नाम मुख से नहीं निकलता तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। मनुष्य का तन प्राप्त किया और प्रेम किया, कोठी बंगलों से बच्चों से ज्यादा मोह बढ़ गया, किसी कुत्ता बिल्ली से उनसे प्रेम बढ़ गया। कई बार जीव अपने घर में किसी पशु को पक्षी को पाल लेता, उससे प्रेम इतना बढ़ा लेता है कि उसके चक्कर में भी भगवान का भजन भूल जाता है। ऐसा है मूढ़ अज्ञानी जीव। किसी कुत्ते को पाल लिया या किसी खरगोश बिल्ली को पाल लिया, उसका प्रेम भी इतना बढ़ जाता है कि अरे पहले इसकी देखभाल करूंगा, भजन बाद में करूंगा, तो समय निकल जाता और भजन कर नहीं पाता। फिर उस जीव को जिस चीज से व्यक्ति प्रेम करता है, जो कोठी बंगलों से प्रेम करते हैं, उनको प्रेत बनना पड़ता, उन्हीं खंडरों में घूमते रहते हैं। जो बेटा बेटी से ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको सुकर कुकरी की जो नहीं मिलती। भगवान कहते हैं 1-2 बच्चों से प्रेम करता था, अब सुकरी के 12 बच्चे होते हैं। जिस चीज का भाव व्यक्ति जिस चीज का भी मरते वक्त ध्यान करता है, मेरा छोटा, तो वही चीज भगवान उसको कई गुना ज्यादा करके दे देते हैं। ये परमात्मा का भाव। और जिन जीवों का मरते वक्त भी धन में ध्यान रहता है कि मेरे धन का क्या होगा, उनको सर्प जोनी में जाना पड़ता। ऐसा सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित को। और गुरु जी आज कथा का चौथा दिन, हमें कोई ऐसा भाव सुनाइए कथा में जो हमारी सोई हुई बुद्धि को जागृत कर दे। ऐसा भाव सुनाइए। हम बड़े अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी जीव हैं, इस संसार की मोह माया में, इस संसार के चक्कर में पड़े रहते, इसमें ही फंसे रहते। ऐसा कोई भाव सुनाइए जिससे हम सभी का कल्याण हो सके। तब बड़ा सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा में भाव सुनाया। एक भरत नाम के राजा, एक भरत नाम के राजा सोचने लगे कि घर परिवार छोड़ करके परमात्मा का भजन करूंगा, किसी एकांत जगह पर जाकर के भगवान का भजन करूंगा। भजन भी एकांत में होता है ना। और लेकिन जब भजन करने के लिए गए, गंडकी नदी पर पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य शौच आदि आवश्यक कृत्यों से निर्वित होकर के जाप करने लगे। और तभी जिस समय उस नदी में उस नदी को पार करने लगे और तभी एक हिरणी
हिरणी उस नदी पर आई, वो हिरणी भी नदी को पार करने की कोशिश करने लगी, और तभी उस हिरणी के कानों में एक शेर की गर्जना पड़ी। हिरणी कैसी होती है, प्यास से वाकिफ के जल पीने लगी, शेर की गर्जना सुनी, और शेर की गर्जना सुन हिरणी डरपोक होती। शेर की गर्जना सुनते ही और शेर की गर्जना सुनते ही उस हिरणी ने अपने प्राण छोड़ दिए। एक मृग शावक को जन्म दिया, मृग के बच्चे को। ये सारा दृश्य भरत नाम के राजा ने देखा, सोचने लगा, रे देखो इसकी मां संसार छोड़ करके चल बसी, और क्यों ना मैं इस हिरण के बच्चे को अपने घर ले आऊं। हिरण के बच्चे को अपने घर ले आया। सुखदेव भगवान करे, सुनो परीक्षित, अब उसके उस हिरण के बच्चे से ममता इतनी बढ़ने लगी, जैसे हम सभी के संसारिक चीजों से ममता बढ़ जाती है। कोई चीज भगवान दे दे तो उससे ममता बढ़ जाती है। उस हिरण के बच्चे से ममता इतनी बढ़ने लगी, ममता इतनी बढ़ने लगी कि दिनों दिन भगवान का भजन घटता चला गया। हाय मेरा मृग का छोना, हाय मेरा मृग का छोना। पता नहीं इस मृग ने जल पिया कि नहीं पिया, रोटी खाई कि नहीं खाई, और ध्यान उस मृग में रहता। किस में रहता जी? मृग में ध्यान रहता। और जहां वो मृग का बच्चा जाता, राजा भी उसके पीछे पीछे जाते। एक दिना की बात उस जंगल में एक मृगों का झुंड आया, और तब वो राजा तो मृग से बड़ा प्रेम करता था, लेकिन वो हिरण का बच्चा राजा से प्रेम करता नहीं था। वह हिरण का बच्चा सोचने लगा, रे देखो जिनके साथ में रहता हूं ना, इनकी और मेरी तो तनिक भी शक्ल मिलती नहीं है, मेरी इनकी शक्ल नहीं मिलती। और तभी वो हिरण का बच्चा उस हिरण के झुंड में रल करके चला गया, और वो भरत नाम के राजा रोने लगे हैं, फूट फूट करके रोने लगे। इतने रोए कि उस मृग के विरह में उस राजा ने अपने प्राण ही छोड़ दिए। सुखदेव भगवान करे, सुनो परीक्षित, मृग से मोह किया था, भगवान का भजन अंत समय में मुख से नहीं निकला, मृग मृग कह करके मरा। और यही जीव की भी गति है। ये जीव जिस चीज का ध्यान करता है, तभी तो लिखा भगवान का नाम जीते जी ले लो। मानव जन्म अनमोल रे, और इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो बुलबुला है पानी का, और मत कर मान जवानी का। भगवान कहते मानुष का तन इतना अनमोल है, इतना कीमती। अगर ये जीव इस तन से परमात्मा का भजन करे, तो मैं इस जीवन की कीमत, मैं सब कुछ भी लुटा दूं तो मैं इस तन की कीमत पूरी नहीं कर सकता। सुखदेव भगवान करे, सुनो परीक्षित, एक हीरे का व्यापारी बड़ा हीरा रखता, और एक दिन अंतिम हीरा बचा, तब अपनी पत्नी से कह दिया, सुनो भगवान, अरे जब तक कोई हीरे की सही कीमत ना लगाए तब तक इसको बेचना मत। अब देखिए, एक दिन की बात, उसकी मृत्यु का समय आया, तब अपनी पत्नी से कह दिया कि इस हीरे को बेचना मत जब तक कोई इसकी सही कीमत ना लगाए। हीरे का व्यापारी था। एक दिन जब उसके घर में गरीबी बढ़ी, तब उसकी पत्नी कहने लगी, बेटा एक काम करो, अपने बच्चे से कह दिया, एक काम करो, इस हीरे की कीमत लगाओ जा करके। उसका बच्चा हीरे की कीमत लगाने के लिए गया, और जैसे जैसे बढ़ता चला गया हीरे की कीमत बढ़ती, लेकिन बेचा नहीं किसी को। सब्जी वाले के पास गया, कहने लगा भाई 2 किलो आलू ले जा और ले जा। कपड़े वाले के पास गया, कीमत और बढ़ गई। जैसे बढ़ता चला गया कीमत, इसी प्रकार ये मानुष तन की कीमत है। और लेकिन जीव इस तन की कीमत, क्योंकि यही एक रास्ता है जो व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, अंतिम द्वार होता है मानुष का तन, अंतिम द्वार, बंधनों से मुक्ति का अंतिम द्वार। लेकिन फिर माया के चक्कर में पड़े रहते। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। एक जोरी के पास चला गया, उस जोरी को हीरे की बड़ी पहचान, इस हीरे की कीमत लगाओ। वो जोरी और कोई नहीं, भगवान थे। भगवान क्या लगे, सुनो, अगर मैं अपनी दुकान का सारा सामान भी तुझे दे दूं ना, फिर भी मैं इस हीरे की कीमत पूरी, लेकिन समय देते हैं भगवान। किसी को 15 साल, किसी को उम्र तो देखिए, अब एक सांस का भी भरोसा नहीं है
किसी को 15 साल का समय, किसी को 25 का, किसी को ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष 70 वर्ष भगवान समय देते, लेकिन बचपन खेल कूद में खो दिया। 15 मिनट मिली, 25 मिनट मिली, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सके। तब कैसे सदगति? तो परमात्मा का भजन करने से। और ये कहते हैं सुख, जैसा जीव ध्यान करेगा वैसे ही गति मिलेगी। अंतमति अंतमति सौ गति, अंतमति सौ गति। मृग का ध्यान किया तो अगला जन्म किसका मिला जी? मृग का मिला। और मृग जोड़ी में चला गया। अब जानता था कि मेरा ध्यान हिरण में पड़ गया था, भगवान का भजन छूट गया, इसी कारण मुझे हिरण की जोनी मिली। भाव ये कि किसी भी चक्कर में पड़ के भगवान का भजन ना छूटे, किसी भी तरह से हिरण की जोनी मिली। अब तो हिरण जानता था और भगवान का हिरण जोनी प्राप्त करके परमात्मा का भजन करने लगा। एक दिन की बात, हिरण जोनी से छूट करके जड़ भरत नाम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। जड़ भरत नाम पड़ा। बोलिए जड़ भरत महाराज की। अब की बार जड़ भरत ऐसे थे कि ये किसी संसारिक वस्तु से प्रेम ना करते, किसी भी चीज से। स्कूल में गए, मास्टर कहने लगे बेटा कैसे कबूतर बोलो। क्या बोलो जी? कैसे कबूतर बोलो। अब इसने सोचा भाई अगर मैंने मुख से कबूतर बोल दिया, कहीं कबूतर से प्रेम ना हो जाए। ये कुछ बोलते ही नहीं, गूंगे बने रहते, ऐसे विचरण करते, बिल्कुल गूंगे, कुछ ना कहते किसी से। और भाभिया कहती सुनो जड़ भरत कुछ काम करो, कुछ घर का काम धंधा कर लो। लेकिन इसको संसारिक किसी वस्तु से और किसी भी चीज से, किसी माया से प्रेम नहीं करता। और 24 घंटे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री कृष्णा। और बोले जय श्री कृष्णा। देखिए कृष्ण कृष्ण कहता है ये जड़ भरत, कृष्ण कृष्ण कहता है। राम नाम 24 घंटे इसके मुख में रहता और किसी भी चीज से प्रेम ना करके, बेटा बेटी पोता किसी चीज से प्रेम ना करके राम राम बोलता है। क्या बोलता जी? राम 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 बोलो, राम राम राम। हाँ, सीता राम गाए लई रे माटी के पुतलवा। भाव भी बोलेंगे, भजन प्रसंग के अनुसार भजन हो तो आनंद बढ़ता है। बोलो जय श्री श्याम। पर देख हमारे गुरु जी कहते हैं, धर्मदेव जी महाराज, सीताराम गाए लई रे माटी के पुतलवा। सीताराम सभी सत्संग करेंगे प्रेम से, भाव से। सीताराम गाए लई रे माटी के पुतलवा। प्रेम से, भाव से। दोनों हाथों की ताली भी बजानी और सत्संग भी करना। सीताराम गाए लई रे माटी के पुतलवा। 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 माटी के पुतलवा, माटी के पुतलवा, माटी के पुतलवा, माटी के पुतलवा, माटी के। हम सभी माटी के पुतले और तभी तो भाव है। हरि बोल। सीताराम गाए लई रे माटी पुतलवा। सीताराम गाए लई रे माटी के पुतलवा। माला एक घुमाए लई रे माटी के पुतलवा। माला 108 घुमाए लई रे माटी के पुतलवा। सीताराम गाए लई रे माटी के पुतलवा। सीताराम गाए लई रे माटी के पुतलवा। गुरु की वाणी, गोविंद की वाणी, गुरु की वाणी, गोविंद की वाणी, गुरु की वाणी, गोविंद की वाणी, गुरु की वाणी, गोविंद
कौड़ी मन में बसाई गई रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाई गई रे माटी के पुतलवा। हरि बोल। सीताराम सीताराम गाए नहीं रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाई गई रे माटी के पुतलवा। हरि क्या भाव आनंद। गुरु बिना मुक्ति ना होवे। गुरु बिना मुक्ति ना होवे। मुक्ति ना होवे। मुक्ति ना होवे। गुरु बिना मुक्ति ना होवे। गुरु बिना मुक्ति ना होवे। अपना गुरु बनाए नहीं रे माटी के पुतलवा। अपना गुरु बनाई रे माटी के पुतलवा। हरि सीताराम। देखिए जड़ महाराज जी राम 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 बोल रहे हैं। श्याम श्याम बोलो राम राम। आनंद है जी। किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, राम राम बोलते हैं। ताली भी जाकर के दोनों हाथ खड़े करके सीताराम सीताराम गाए नहीं रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाई गई रे माटी के पुतलवा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। क्या जोड़ी जी? कौड़ी कौड़ी माया। सारी उम्र धन कमाने के लिए झूठ बोला, 1 रुपए की चीज 100 की बताई। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट और छल की, और सर पे धर लई पाप की गठड़ी। ये तो राम नाम लोगे तभी हल्की होगी। जय जय। तभी तो गुरु जी कहते हैं सारी उम्र पापों में खोई। सारी उम्र पापों में खोई। पापों में खोई। पापों में खोई। सारी उम्र पापों में खोई। सारी उम्र पापों में खोई। आज तो पुण्य कमा। आपका पुण्य कमा लो। माटी के पुतले। अरे माटी के पुतलों। सीताराम गाई नहीं रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीता खबर ना इस जग में पल की। 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 नाम सुमर ले सुमिरन कर ले। नाम सुमर ले सुमिरन कर ले। हरि बोल। कौन जाने पल। हाथ भर के ताली। खबर ना इस जग में पल की। खबर ना इस जग में पल की। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। खबर ना इस जग में हरि नाम नहीं जीना। ताली जाकर राधे राधे। नहीं तो जीना। जय जय श्री राधे। खबर ना इस जग में पल की। खबर ना इस जग में पल की। क्यों भटके हैं मारा मारा। क्यों भटके सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान की शरण में आ जाओ। क्यों मारे मारे भटकते हो। राधे राधे। क्यों भटके अंत समय जो नाम न आवे। अंत समय जो नाम न
नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। सारी उम्र पापों में खोई, सारी हमारे पापों में खोई, हाँ भाई। सारी उम्र पापों में खोई, सारी हमारे पापों में खोई। आज तो पुण्य कमाई नहीं रे माटी के पुतलवासी। आज तो पुण्य कमाई लई रे माटी के पुतलवासी। हीरा जन्म का मोल न जानो, हीरा जन्म का न जानो। अरे बाबा सीताराम सीताराम गाय लई रे माटी के पुतलवासी। सीताराम सीताराम गई गई रे माटी के पुतलवासी। सीताराम सीताराम गाय लई रे माटी के पुतलवासी। सीताराम सीताराम गई गई रे माटी के पुतलवासी। जो सुख देखो राम भजन में, सौ सुख नहीं अमीरी में। सारे बोलो मन लागो मेरो यार फकीरी में। देखिए इसको तो राम नाम में बड़ा आनंद आता। किसको जी? जड़ पिछले जन्म में क्या बने थे बताओ? हिरण बन गए थे ना। अब तो राम का नाम लेते, इस नाम में बड़ा आनंद आता। जड़ भरत को राम राम बोलते, लेकिन संस भाभियां ताना मारती। अरे देखो सारा ही दिन राम राम बोलने में लगा देता है, सारा ही दिन राम राम बोलता रहता है और घर का कुछ काम धंधा तो करता नहीं है। इसकी ड्यूटी लगा दी खेतों में। किसमें ड्यूटी लगाई जी? खेतों में। सुनो जड़ भरत, अरे खेतों में जाओ और खेतों में जा करके एक खेतों का अनाज चिड़िया चुग जाती है, तो मैं चिड़िया उड़ाओ। अब खेतों में ड्यूटी लगी। ये बड़े ज्ञानी है जड़ भरत, इस बात को जानते हैं कि सबको बनाने वाले वो नारायण है। सबको नारायण भगवान, सब रूप परमात्मा का रूप है। तभी तो सुखदेव भगवान कहते, सुनो परीक्षित बार बार भाव आया, किसी से द्वेष ना करें और सब में ही परमात्मा का दर्शन करें। भगवान के रूप में उसका अंश है सभी में विराजमान। जड़ भरत इस बात को देखे, चिड़ियों में भी भगवान का अंश देख रहे हैं और अनाज में भी परमात्मा का अंश देख रहे हैं। कण कण में परमात्मा विराजमान है जड़ भरत। और भाव क्या है? चिड़ियों को बुलाया। अरे ये अनाज इन चिड़ियों के लिए भी तो अनाज बना है। राम जी की चिड़िया, भाव बोल रहे ना, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़िया। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया। सारी चिड़िया आई, सारा अनाज खा करके फर फर उड़ करके चली गई। थोड़ी देर में घोड़े आए, घोड़ों ने भी क्या खाया जी? खेत बिल्कुल खाली कर दिया। मालिक आया, अरे जड़ भरत ये तुमने क्या कर दिया? जड़ भरत क्या लगा, सुनो ये अनाज इन चिड़ियों के लिए, घोड़ों के लिए, इनके लिए तो अनाज था, मैंने खिला दिया। मालिक ने तो डंडे मार करके जड़ भरत को खेत से बाहर निकाल दिया। अरे किसी काम का नहीं है, इसको कोई संसारिक ज्ञान नहीं है। मैं चिड़िया उड़ाने के लिए कह के गया था और इसने सारा ही अनाज चिड़ियों को खुआ दिया, सब कुछ चिड़ियों को खुआ दिया। जड़ भरत ऐसे देके डंडे मार करके खेत से बाहर निकाला। और जिस हिरण के साथ इनका मोह था, संत लोग कहते हैं उसी जंगल में कुछ डाकू लोग रहते। कौन रहते जी? डाकुओं ने विचार किया कि हम बलि देंगे और काली माता पर बलि देंगे, लेकिन मैया बलि स्वीकार नहीं करते। भागवत कहती है जिस समय जड़ भरत को बलि सोचने के बड़े मोटा ताजा इसकी बलि देंगे, और जब बलि देने लगी मैया माता रानी ने तो दुष्टों का संहार किया। दुष्टों को मारती है माता रानी, दुष्टों को मारती है, जैसे भगवान राक्षसों को मारते हैं और इसी प्रकार मैया भी दुष्टों को मारती। किसको जी? रक्त बीज को, बड़े बड़े राक्षसों को उद्धार करती है। हाँ?
मधु केटव का मैया बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करती है, भक्तों की क्या करती है जी, जड़ भरत की रक्षा की। और लेकिन जिस हिरण के साथ इनका मोह था, उस हिरण ने अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। मोह पीछा थोड़ा ही छोड़ता है। वो हिरण क्या बना है जी, वो हिरण रौगण नाम का राजा बनकर के आया, रौगण नाम के राजा बने। और एक दिन राजा के मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे संतों का संग मिले। किसका संग मिले जी, संतों का संग होगा, हरि नाम की चर्चा जीवन में आएगी, तब मेरा भी कल्याण हो जाएगा। भाव भी है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी। संतन के संग लाग रे, ये ले दो, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग। और बोलो कैसा भाव है, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा। किस प्रकार देखे ज्ञान दिया रौगण नाम के राजा को, जड़ भरत जी ने इस भाव को सुनेंगे, भजन कान लेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी। हरि बोल, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के हाथ खड़ करके ताली बजा करके बोलेंगे थोड़ा भाव भागवत जी के भजन। और इन भजनों में झूम करके अपने आत्मा को झुमाए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी। सारी बार राधे राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। सारी बात सारे बोलेंगे। संतों, देखिए जीवन में संतों से मिलना हो, भगवान के भक्तों से मिलना हो, तो सबकी बिगड़ी बन जाती है और जीवन सुधर जाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। जय जय श्री राधे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस बनेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे गाना थोड़ी ताली बजा करके राधे राधे। हरि बोल, जय जय श्री राधे। अरे अरे होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। हरि बोल। संतन संग करी उनकी कमाई, संतन संग करी उनकी कमाई। देखिए जब भी संतों का संग होता है, राम का नाम मुख में पड़ता है, कानों में बड़ा पुण्य मिलता। हरि बोल। संतन संग करी
कमाई संतन संग। पीछे भी लगा दो जितने लगा। हरि उनकी कमाई हमारे बाबा जी बैठे उनको भी तिलक लगाओ। पीछे जी पीछे सबसे पीछे। संतन संग करी उनकी कमाई संतन संग करी उनकी कमाई। देखिए रावगढ़ नाम के राजा को संतों का संग मिला तो जीवन भर से बेड़ा पार हो गया। हरि बोल। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। हरि बोल। देखिए ध्रुव जी को ध्रुव जी ने नारद जी का संग किया तब हमसे बेड़ा पार हो गया। आनंद है। प्रहलाद जी ने नारद जी का संग किया तब हमसे बेड़ा पार अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बने हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे के जैसे भावना से दरबार में आए भगवान भाव स्वीकार करे। जय जय श्री राधे। जय श्री कागा से तोहे हंस करेंगे कागा से तोहे हंस करेंगे कागा से तोहे हंस करेंगे कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि बोल। संतन के संग लाग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन खोए मोहन श्याम बहुत दिन हरि जय जय श्री राम। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी कहते कबीर राम। ठीक है अपने जीवन को राममय बना लो कृष्णमय बना लो और तब व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। हरि बोल। कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो। हरि बोल। जय जय श्री राम। सके तो पाक रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन संतों का संग। अरे रवगढ़ नाम के राजा सोचने लगे कि मैं संतों का संग करूं और मेरे भी जीवन का कल्याण हो जाए। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखिए जब मन में लगन लगे संतों का संग करने की तो संतों से मिलना हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं जी। रावण नाम के राजा हैं तो पालकी लेकर के चले। क्या लेकर के चले जी? थोड़ा ध्यान लगाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजा तो किस में चलता? पालकी लेकर के चले और पालकी लेकर के चले तो इनकी पालकी का एक वाहक बीमार पड़ गया। जब वाहक बीमार पड़ा तो राजा के सेवकों ने जड़ भरत को देखा। जड़ भरत बड़े मोटे ताजे हैं। कैसे हैं जी? सोचने लगे कि राधे राधे जी, सोचने लगे कि इनको पालकी में जड़ दिया जाए
और ये बड़े मोटे ताजे हैं, पालकी बड़ी अच्छी ढोई जाएगी। कैसी ढोई जाएगी जी? बड़ी अच्छी। जड़ भरत को पालकी में जड़ा, और जड़ भरत ऐसे कि इनके पैर के नीचे कोई कीड़ी भी आती। अब देखो भगवान भागवत कहती है भी सभी के अंदर इस आत्मा के रूप में, आत्मा बड़ी सूक्ष्म होती है। कैसी होती जी? वो आंखों से देखे नहीं जा सकती, आंखों से आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, और वही आत्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा का निवास है। किसका निवास जी? तभी कीड़ी चलती के नहीं? कीड़ी क्यों चलती? क्योंकि उसके अंदर आत्मा होती है। क्या होती है जी? और जड़ भरत बड़े ज्ञानी सोचने लगे भी किसी जीव की हत्या ना हो जाए। भागवत में तो देखिए इतना कुछ लिखा कि कीड़ी को भी मारने से पाप लगता है। कीड़ी को भी जीव मारता है तो क्या लगता जी? पाप लगता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और फिर जो इतने बड़े बड़े जीवों को मार करके खा जाते हैं उनको कितना पाप लगता? बहुत पाप लगता। हमसे कोई कह दे भाई अपनी एक उंगली दे दो, इतना दुख होता, नहीं दे सकते। कोई कितने भी धन दे लेकिन अपने शरीर का कोई अंग नहीं दे सकते। और जो जीवों को मार करके खाते तो उन जीवों को कितना पाप। अगले जन्म में इसी प्रकार देखिए तब उनको कुत्ता बिल्ली की जोड़ी में जाना पड़ता है, जो जीवों को मार करके खाते हैं। किस जोड़ी में जी? कुत्ता बिल्ली की जोड़ी में। बोलो जय श्री श्याम, और बोले जय श्री श्याम। जड़ भरत के पैर के नीचे कीड़ी भी आती, मुर्गे की जोड़ी में जाना पड़ता। जड़ भरत के पैर के नीचे कीड़ी भी आती, और तब वो सोचते मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ी ना मर जाए, मुझसे कोई पाप ना हो। तभी छलांग लगाते, छलांग लगाते, और छलांग लगाते तो राजा का सिर पालकी में भिड़ता। राजा पालकी से नीचे उतरा। अरे सुनो जड़ भरत, तुम इतने मोटे ताजे हो और तुमसे ये पालकी भी नहीं ढोई जाती। और मैं राजा हूं, मैं नगर का राजा, और आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। जड़ भरत कभी बोलने नहीं थे, हमेशा मौन व्रत धारण करते, कभी नहीं बोलते, संसारिक बात कभी नहीं बोलते, इनको संसार से कोई मतलब नहीं है। और लेकिन जब ज्ञान देने की बारी आई, बहुत बड़े संत हैं जड़ भरत, जब ज्ञान देने की बारी आई तब बोल पड़े। कहने लगे सुनो राजा, अरे मैं कोई शरीर थोड़ा ही हूं, मैं तो आत्मा हूं। कौन हूं जी? मैं आत्मा। बस जी बस, थोड़ा सा ध्यान मेरा भी थोड़ा सा, इस परली साइड लगा दो जी, परली साइड लगा दो। मैं शरीर थोड़ा ही हूं और मैं तो आत्मा हूं। हम सभी क्या बैठे, शरीर तो मर मिट जाता है, माटी का, सारे बोलो माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। जब हम आते हैं तो अपना भाग्य साथ में लाते हैं, और जब जाते हैं तो पाप कर्म पुण्य कर्म साथ में लेकर के जाते हैं। ये पुण्य कर्म कौन से? ये जो हरि नाम की चर्चा जो कानों में पड़ती है, ये लिखा जाता है, ये धन होता है। कौन सा धन जी? राम नाम रूपी धन। और इसी धन को लेकर के जीव जब संसार छोड़ करके जाता है, हमारा सनातन धर्म कहता है इसी धन को लेकर के जीव जा सकता है, अन्यथा और किसी भी धन को, संसारिक धन को लेकर के साथ नहीं जा सकते। बोलो जय श्री श्याम। ऐसे हैं देखे जड़ भरत, राम नाम को रट ले रे बंदे, अंत समय पछताएगा। खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ जाएगा। राम नाम को रट ले रे बंदे, अंत समय पछताएगा। खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ जाएगा। प्रेम से भाव से बोलेंगे, बोलो जय श्री श्याम। थोड़ा बोलें जय जय श्री राधे। आनंद है। राम राम नाम को रट ले रे बंदे, अंत समय पछताएगा। राम नाम को रट ले बंदे, अंत समय पछताएगा। राम नाम को रट ले बंदे, अंत समय पछताएगा। खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ जाएगा। अरे ना कुछ लेकर आया रे बंदे ना कुछ लेकर जाएगा। राम नाम को रट ले बंदे, वरना
लेकर जाएगा। हरि बोल। बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ना कुछ लेकर जाएगा, ना कुछ लेकर आया रे बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरि बोल। जय जय श्री राधे। कोठी बंगले रिश्ते नाते यहीं पड़े रह जाएंगे, कोठी बंगले रिश्ते नाते। ये जड़ भरत जी कह रहे हैं, जड़ भरत जी रावण नाम के राजा को समझा रहे। अरे सुनो राजा, तुम मैं आत्मा हूँ, शरीर थोड़ा ही हूँ, और कोई चीज संग में नहीं जाती, राम का नाम संग में जाता है। कोठी बंगले रिश्ते नाते यहीं पड़े रह जाएंगे, कोठी बंगले रिश्ते नाते यहीं पड़े रह जाएंगे। बड़ा सारे बोले, कोठी बंगले रिश्ते नाते यहीं पड़े रह जाएंगे। कोई न तेरे संग चलेगा, कल तुझे खा जाएगा, कोई न तेरे संग चलेगा, कल तुझे खा जाएगा। देखिए ये ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं जड़ भरत जी। कोई न तेरे संग चलेगा, कोई न तेरे संग चलेगा, कल तुझे खा जाएगा, कल तुझे खा जाएगा। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसा तुमने बोया रे बंदे हो, जैसा तुमने बोया रे बंदे, वैसा ही फल पाएगा। जैसा तुमने बोया रे बंदे, वैसा ही फल पाएगा। हरि बोल। कोठी बंगले महल चुबारे यहीं पड़े रह जाएंगे, कोठी बंगले महल चुबारे यहीं पड़े रह जाएंगे, कोठी बंगले सारे यहीं पड़े रह जाएंगे। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। अंत में होगी चला चली, अंत में होगी चला चली। राम नाम को रट ले रे बंदे, अंत समय पछताएगा। राम नाम को रट ले रे बंदे, अंत समय पछताएगा। कोठी बंगले में चुबारे यहीं पड़े रह जाएंगे, कोठी बंगले में चुबारे यहीं पड़े रह जाएंगे। जो भी करना है ले आज करे, जो भी करना है कल की नहीं, जो भी करना है ले आज करे। कुछ खबर प्यार कल की नहीं, मानव चोली को कर ले सफल, खेल दे इसको बल की। हरि बोल। जय जय। जो कर्म राम का नाम लेना है तो आज ही ले ले, जड़ भरत जी कह रहे हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। छूट जाए ना सांसों की लड़ी, याद कर ले, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ उस प्रभु की है कृपा बड़ी। ताली जाकर याद कर ले घड़ी दो घड़ी। राजा रंग भिखारी पंडित सबको एक दिन जाना है, राजा रंग भिखारी पंडित सबको एक घर जाना है। सोच समझ ले नर मूर्ख, जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। सोच समझ ले रे नर मूर्ख, जगत मुसाफिर खाना। ताली जाकर क्या लगे। हरि बोल। जगत मुसाफिर खाना है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। इतने ज्ञान की बात। जिस तन को तो रोज सजावे, यहीं वहीं पड़ा रह जाएगा। अरे सुनो राजा जी, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
ये तो माटी का शरीर है, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में। ये अग्नि का शरीर 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जिस तन को तू रोज सजावे यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई ना तेरे संग में चलेगा, काल तुझे खा जाएगा। जड़ व्रत इतना सुंदर उपदेश कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आत्मा अजर अमर होती है, पानी इसको गिल्ला नहीं कर सकता, शस्त्र इसको काट नहीं सकता, और तो मुझे मार नहीं सकते। जड़ व्रत कह रहे हैं, इतने ज्ञान की बात रघुगण राजा के नैन खुले, सोई हुई जागृति भगवान से लगन लगी है। अरे राजा भगवान का भजन कर ले, चरणों में गिरे। संतों के चरण पकड़ने से जीव का उद्धार हो जाता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी इस कलयुग में तो व्यक्ति पाप करता है, क्या करता जी? और पापी व्यक्ति का उद्धार कैसे? जैसा व्यक्ति पाप करता है और उसी पाप के अनुसार व्यक्ति को दंड भी भुगतना पड़ता है। दंड भी भुगतना पड़ता है। पराई स्त्री से गमन, तब दंड भुगतना पड़ेगा। किसी के धन की चोरी की, तब दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोला, तब दंड भुगतना पड़ेगा। और जैसा मांस खाते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक बताए गए। रोरव, महारोरव, कुंडी पाक। जलते हुए तेल की कढ़ाई में जीव को जैसे पकोड़े तले जाते हैं, इसी प्रकार पापी व्यक्ति को उस कढ़ाई में तला। तब राजा सुखदेव भगवान, राजा परीक्षित कहने लगे, सुनो गुरुजी, अरे ये तो हर कलयुग में हर जीव पाप करेगा, और क्या इन पापों का प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है? उपाय बताइए। कुछ भागवत का था, उपाय बताइए। और तब सुखदेव भगवान कहने लगे, सुनो परीक्षित, अगर किसी पापी के घर में, आज मैं तुम्हें बड़ा सुंदर भाव सुनाता हूं। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण, जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, और लेकिन इन्होंने एक वेश्या को देख लिया। किसको देख लिया जी? इस भाव को सुने। वेश्या को देख लिया। जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा कानों से सुनेंगे वैसी बुद्धि होगी। क्या होगी जी? जैसा हम कानों से श्रवण करेंगे बुद्धि वैसी बनती चली जाएगी। तभी तो कहते हैं अच्छे का संग करना चाहिए। अच्छी बात सुनोगे तो बुद्धि भी पवित्र होगी। इसी तरह राम के नाम से बुद्धि पवित्र होती है। वेश्या को देख लिया सुदर के साथ, तब मन में लह हो गया। सोचने लगा इस वेश्या को अपने घर लेकर के आऊंगा। उस वेश्या को अपने घर लेकर के आया अजामिल, और अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा मन में लह हो जाता है जब व्यक्ति बुरा दृश्य देखता है। भगवान के नाम से मन साफ। इस कथा इस बात की साक्षी है किस प्रकार परमात्मा के नाम जिससे साबुन कपड़े को धोती है, इसी प्रकार राम का नाम हमारे मन पवित्र करता है। भगवान से लगन लगती है, संसार छूटता चला जाता है। वेश्या को घर में लेकर के आया। वेश्या मांस खाती तो किसी पशु को मार करके लाते, उस पशु का मांस खाते। उस पशु का मांस रांध करके खाते बर्तनों में। शराब पी करके आता, धन चोरी करता, क्यों ज्यादा धन चाहिए वेश्या को, धन चोरी करता। और एक दिन ये अजामिल कौन है? ये एक ऋषि थे पिछले जन्म में, और इन्होंने पारस ऋषि का मजाक उड़ाया। संतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगले जन्म में पतित की जोनी में जाना पड़ता। किस जोनी में जी? पतित की जोनी में। पारस ऋषि ने बड़े घरों की दशा देखी तो पता लगाया व्यास भगवान के जन्म का समय। सत्यवती से कहने लगे, सुनो सत्यवती, तुम भगवान की माँ बनोगी क्या? सत्यवती कहने लगी, मैं भगवान की माँ बनूं, मैं भगवान की माँ बनो, इससे बड़े सौभाग्य की बात तो मेरे लिए। लेकिन ये संसार बड़ा दुष्ट है, पापी है, और ये संसार तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। मैं भीमर की कन्या, मछुआरे की लड़की, और मैं नौका चलाती हूँ, तुम बहुत पहुंचे हुए ऋषि, ये संसार तुम्हारा मजाक बनाएगा। 12 दो शर्तें रखी सत्यवती ने। एक तो मेरा सती तो भंगना हो, दूसरा कोरा प्रकट हो जाए। जिस समय नौका विहार करने लगे उस नौका में कोरा प्रकट हुआ। पारस ऋषि स्पर्श करने लगे तो एक ऋषि मजाक बनाने लगा। पारस कहने लगे व्यास भगवान के जन्म का समय, अरे मेरे मन में कोई काम भाव नहीं है,
लेकिन मजाक बनाने से नहीं माना। पाराशर ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पतित बन जाओ। क्या बन जाओ जी? चरणों में गिरा मेरा उद्धार कैसे हो? अरे जिस दिन तुम्हारे घर में संतों का चरण पड़ेगा, घर में नारायण नारायण होगी, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखिए इसके उद्धार का जब समय आया और तभी पाराशर ऋषि इसके घर में संत बन करके गए। और संत बन करके गए, अरे हम कुछ समय के लिए भगवान का भजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? कुछ समय के लिए परमात्मा का भजन करना चाहते हैं। अगर किसी का आंगन खाली हो, कोई जगह हो, तो हम हरि नाम की चर्चा करेंगे, जिससे पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। अब वो विषय तो जानती थी कि हम बड़े पापी हैं। कैसे हैं जी? सारे बोलो कैसे हैं जी? हमारे बर्तनों में मांस बनता, चोरी का धन घर में आता, मेरा पति शराब पी कर। जानती थी हम बड़े पापी हैं। और इतना भी जानती थी मेरे घर में हरि नाम की चर्चा हुई तो हम पापियों का उद्धार हो जाएगा। अब साधु लोग कह रहे हम एक रात्रि भगवान का भजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? सुनाया था ना, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन। देखिए जिस भावना से भगतजन रीति माता जी इनकी जय जय श्री राधा दरबार में आए, भगवान भाव स्वीकार कर। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन, यूं बीत। बड़ा बोले, थोड़ा जुबान पवित्र करे, भजन से ही जुबान पवित्र होती है। और ये सत्संग घर में हो जाए तब अब से बेड़ा पार गांव में हो जाए, कहीं पर भी हरि नाम की चर्चा हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन। हरि बोल। राधे 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 राधे। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से। हरि बोल। राधे 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 नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, मन में बिठा कर तेरी आरती उतारो, मन में बिठा कर तेरी आरती उतारो। काल के बैठूं तेरे चरणों में डेरा, काल के बैठूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। ओ जय जय श्री राम। जो भी तेरा प्यारा हो, जो भगवान का भगत हो, मुझे भी बड़ा प्यारा हो, वो विषय कह रही है। हरि बोल। जब विषय के मन का भाव है कन्हैया जो तेरे प्यारे हो मेरे भी प्यारे, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी नाम
का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में और भाव सुने, रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप में तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन, यूं बीत जाए ना जीवन। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, ओ राधे 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 राधे, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे पर याद हो इशारा, सुख भी हो सारे पर याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही मेरा, हो आत्मा पर तेरा ही मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। देखिए वेश्या को पता लगा कि आज मेरे घर इस नगरी में साधु लोग आए। कौन आए जी? इस नगरी में साधु लोग आए और वो साधु लोग क्या करना चाहते हैं? भजन करना चाहते। और मन में बड़ी लगन जागृत हुई, दौड़ी दौड़ी आई साधुओं से, कहने गया अरे साधुओं ये थोड़ा सा भजन मुझ पापी के घर भी हो जाए तो मेरा भी बेड़ा भव से पार हो जाए। बड़े प्रेम से भाव से, बड़े प्रेम और भाव से उन साधुओं को बिठाया और साधुओं से कहने लगे मेरे घर भजन करो। साधु लोग कह रहे सुनो तुम तो वेश्या हो। कौन हो जी? तुम्हारे बर्तन में, देखिए भाव सुने यहाँ पर वेश्या के मन का भाव कैसा था, भागवत में वर्णन है। साधु लोग कह रहे तुम तो वेश्या हो और तुम्हारे घर के बर्तनों में मांस बनता, और जिन बर्तनों में मांस बनता है हम उन बर्तनों का बना हुआ भोजन कैसे खा। अरे नहीं नहीं साधु, बड़ी मुश्किल से मेरे घर साधु लोग आए, संत लोग आए और मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन लेकर के आऊंगी। मन का भाव है क्या? नहीं, जब भाव के बस में, बोलो भाव के बस में है भगवान। बोलो संत लोग साधु लोग किसके बस में है? भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान। भाव होए तो जित देखूं तित। वेश्या के मन में भाव जागृत हुआ, मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन लेकर के आऊंगी। अरे तुम्हारा तो पति शराब पी करके आता है। अरे कोई बात नहीं, जब पापी से पापी व्यक्ति का, कोई कैसा भी व्यक्ति कितना भी अवगुण क्यों ना हो, भगवान के सत्संग में बैठ जाए तो अवगुण दूर हो जाता है। तुम्हारे तो कह रही है मैं नए बर्तन लेकर के आऊंगी, नया चूल्हा, नया राशन लेकर के आऊंगी। नए बर्तन लेकर के आई, नया चूल्हा, नया राशन लगाया है और नई बिल्कुल देखे सब घर पवित्र किया गौ के गोबर से। और साधुओं को कहने लगे सुनो साधुओं मेरे घर सत्संग करो। साधु लोग क्या करने लगे जी? सत्संग करें। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन, सबके बाद यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा,
यूं बीत सत्संग चल रहा है और तभी उस सत्संग के बीच में अजामिल आया, नशे में था, शराब पी करके आया। वेश्या कहने लगी सुनो अजामिल, सुनो अजामिल, आज हमारे घर बड़ी मुश्किल से संतों के चरण पड़े और इन संतों से ये पूछ लेना कि हम पापी जीवों का कल्याण कैसे हो। चरणों में गिर गया अजामिल, लंबी दंडवत प्रणाम किया साधुओं को। देखिए प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम, दंडवत प्रणाम, चरणों का स्पर्श, ये सब परमात्मा की भक्ति है। चरणों का स्पर्श करें, प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें, भोग लगावे परमात्मा, सब भक्ति है परमात्मा की। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इस प्रकार देखे अजामिल नवदा भक्ति दंडवत प्रणाम किया भगवान के चरणों में और दंडवत प्रणाम करके पूछने लगा हमारा कल्याण कैसे हो। सारे बोले हमारा, हम पापियों का कल्याण कैसे, हमारा कल्याण कैसे, हमारा। साधु लोग बड़े परेशान हुए। सुनो अजामिल, तुम्हारे मन में आज अपने कल्याण का भाव आया है और तुम भगवान के नाम के सहारे, ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अजामिल कहने लगा मेरे 7 बच्चे और गुरुजी के उनके नाम बताओ क्या। अजामिल बताने लगा पहले बच्चे का नाम रिंकू, दूसरे का टिंकू, तीसरे का पिंकू, चिंकू। साधु लोग कह रहे अरे सुनो, भागवत कहती है, शास्त्र कहते हैं भाई बच्चों के नाम, जैसे मेरी माता जी को, माताओं के भी नाम होते हैं, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, होते हैं नाम, होते कि नहीं जी। और इसी प्रकार बच्चों के नाम है, पहले का नाम पुरुषोत्तम रखो, दूसरे का राम रखो, तीसरे का हरिदास रखो, चौथे का सूरदास रखो। और इस प्रकार सभी बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखवाए। एक का नाम भोला रख दो, क्या रख दो जी, भोला। एक का नाम शंकर रख दो। इस प्रकार देखिए जब परमात्मा का नाम, भागवत कथा का बखान है, शास्त्रों का बखान कि मुख से सिर्फ परमात्मा का नाम निकले, बच्चों का नाम भी ले तो किसका नाम निकले जी, भगवान का नाम निकले। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा राम इधर आओ, और बार बार राम कह करके, नारायण कह करके, और जब उन बच्चों के नाम से भी भगवान का नाम निकलेगा। और एक बात भाई, 8वां एक और बच्चा आने वाला है। संत लोग कहने लगे 8वें बच्चे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना जी। हमारे कहने से अजामिल ने संतों की बात माननी है और तुरंत 8वें बच्चे का नाम नारायण रख दिया। क्या रख दिया जी, नारायण नाम रखा 8वें बच्चे का। और उस बच्चे से ममता इतनी, अब तो बार बार नारायण नारायण बोलता। बोलो नारायण, और बोले नारायण, बार बार मुख से नारायण नाम निकलता अजामिल के। बेटा नारायण खाट बिछाओ, बेटा कुछ भी काम होता तो किसको बुलाता जी, नारायण को। बेटा नारायण पानी लेकर के आओ, भोजन लेकर के आओ। नारायण नारायण नाम मुख से निकलने लगा। लेकिन जब अंत का समय आया, पाप बहुत किए थे, और तब यम के दूत आए। कौन आए जी, यम के दूत आए। किसको लेने के लिए जी, अजामिल को। और जब यम के दूत आए तो सारा शरीर थर 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 थर। जब यम के दूत आते हैं, मौत आती है तो गर्मी सर्दी, कभी गर्मी लगती कभी सर्दी लगती। और यम के दूत, सारा शरीर थर 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 कांपने लगा। यम के दूत कैसे जी, काले काले यम के दूत दिखाई दिए। बोलो जय शिव शंकर, और बोलो जय शिव शंकर। काले काले यम के दूत दिखाई दिए और यम के दूतों को देख करके डर गया अजामिल। कहने लगा बेटा नारायण बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और जब नारायण नाम, अंत समय में जब नारायण नाम निकला तो नारायण भगवान के दूत आए। बिल्कुल बढ़िया मोर मुकुटधारी श्याम रंग के, पीली पीताम्बर, ऐसा रूप, भगवान जैसा रूप नारायण भगवान के दूत आए और यम के दूतों की खूब पिटाई करके भगा दिया। यम के दूत यमराज के पास गए। क्या लगे, सुनो यमराज, आपने ही तो भेजा था ना अजामिल को लेने के लिए। तब यमराज कहने लगे सुनो यम के दूतों, शास्त्रों का ये बखान है, भागवत जी का ये बखान है कि जिसके मुख से नारायण नाम, अजामिल के मुख से अंत समय में नारायण निकला। बोलो नारायण, और बोले नारायण। जिसके मुख से नारायण नाम निकल जाए ना, उसको फिर यम की, हाँ, नरक की यात्रा सहन करनी पड़ती है।
उसको तो जो नारायण नाम मुख से निकल जाए तो उस जीव को नारायण का ही धाम मिल जाता है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, निंदा चुगली छोड़ के नारायण नारायण हेलो हाय छोड़ करके नारायण नारायण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? क्या भाव है जी? भगवान जो भगत लोग हैं वो तो उनके मन का भाव होता है। निंदा चुगली करूंगी ना तेरी मेरी करूंगी, बोलो निंदा चुगली करूंगी ना तेरी मेरी करूंगी, राधे राधे बोलूंगी मैं श्याम श्याम बोलूंगी, मैं ध्यान लगाऊंगी हरि का गुण, बोलो सारे मैं ध्यान लगाऊंगी। सभी देखिए सभी जीवों के लिए भाव है, मैं ध्यान लगाऊंगा हरि का गुण गाऊंगा, राधे राधे बोलूंगी मैं श्याम श्याम बोलूंगी। गुरु जी चले आवे और मुझे नारायण से मिलावे और प्रभु से मिलावे, हरि भक्ति जगावे, राधे राधे बोलूंगी मैं श्याम श्याम बोलूंगी, कृष्ण कृष्ण बोलूंगी और राम राम बोलूंगी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित ने एक प्रश्न और किया, सुनो प्रभु एक बात तो बताओ, आपने अभी तक सुनाया कि भगवान भक्तों की रक्षा करते और लेकिन राक्षसों को मारते हैं, किसको जी? लेकिन एक बात तो बताओ, क्या भगवान ने किसी राक्षस पर भी कोई राक्षसों को ऐसा भेदभाव भगवान क्यों करते हैं? भाई भक्तों की रक्षा करें और राक्षसों को मारते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं भगवान? तब सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित, आज तुम्हें मैं एक भाव सुनाता हूँ। अगर कोई राक्षसी कुल में पैदा होकर के हरि नाम की चर्चा सुन ले, क्या सुन ले जी? हरि नाम की चर्चा। अगर कोई गर्भवती नारी भी भगवान का भजन सुन ले, चाहे कितने भी राक्षसी कोई नारी कैसा भी स्वभाव हो, और वो भी परमात्मा का भजन सुन ले तो उसका बच्चा भगत पैदा होता है। कैसा पैदा होता है जी? देखिए एक बार की बात, क्या दो राक्षसों में देवताओं में जिस समय आपस में युद्ध होने लगा, उस समय इंद्र ने क्यादू को बंदी बना लिया। किसने जी? इंद्र ने क्यादू प्रहलाद की मां राक्षसी बंदी बना लिया। और इंद्र कहने लगा भाई देखो इसके घर में एक बच्चा है और वो बच्चा भी ये राक्षस है तो इसका बच्चा भी राक्षस ही बनेगा। क्या बनेगा जी? और तभी नारद जी आए। नारद जी कहने लगे ऐसा, नारद जी लीला को जानते हैं। नारद जी कहने लगे अरे राक्षसी है, लेकिन इसके कानों में अगर श्रीमद् भागवत कथा पढ़ जाए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि नाम की चर्चा पढ़ जाए, तब इसके जीवन में भक्ति निवास करेगी और इसका बच्चा भी भगत पैदा होगा। कैसा पैदा होगा जी? नारद जी अपने गुरुकुल में ले गए, किसको जी? क्यादू को। और गुरुकुल में ले जाकर के क्या सुना रहे हैं जी? भागवत कथा हरि नाम की चर्चा सुनाने लगे। इन इंद्रियों को भगवान के भजन में लगाओ, नैनों से दर्शन करो, आंखों से दर्शन करो, भगवान के चरणों में मन लगाओ, पांचों इंद्रियों को लगाओ परमात्मा के चरणों में। इस प्रकार जब नारद जी कथा सुनाने लगे, तन से भगवान की सेवा करो, मन से सेवा करो। और तभी देखिए कथा सुनते 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 उस राक्षसी का मन भगवतमय हो गया। कैसा हो गया जी? थी तो राक्षसी, लेकिन कथा का इतना प्रताप, कैसा मन हो गया जी? अब तो सोच रहा अब तो भगवान का भजन ही करूंगी। क्या करूंगी जी? परमात्मा का भजन ही करूंगी। मन में विचार किया परमात्मा का भजन करूंगी। और उसी रात देखे भागवत कथा नारद जी ने श्रवण कराई, विष्णु भगवान की भगत नहीं बनी। क्या बनी जी? और इसका पिता इसका पति हिरण्याकश्यप, और ये बड़ी वैर रखता विष्णु से, क्योंकि इसके भाई को मार दिया था। हिरण्याक्ष का बराह बनकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और तब ये ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए चला। बोले वहां के बिहारी लाल की। सोचने लगा कि मैं ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा। जिस समय ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए चला, तभी इसके कान पर एक नारद जी तोता बन करके बैठे। क्या बन करके बैठे जी?
तोता बन करके बैठे और क्या बोलते जी, नारायण नारायण नारायण, नारायण का नाम पड़े, नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण, और जोर से बोले नारायण। नारद जी तोता बन करके बैठ गए इसके कान पर, और तभी अपने घर वापस आया। पत्नी ने पूछा, सुनो पतिदेव, आप तो भजन करने के लिए चले, ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए चले थे, और इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या लगे भगवान क्या बताऊं, एक तोता बार बार नारायण नारायण बोलता। क्या बोलता जी? और बोल पड़ा करो, तोता क्या बोलता जी? एक तोता बार बार नारायण नारायण बोलता। पतिदेव, नारायण नाम मीठो है। कैसा है जी? बहुत राक्षसी क्या तू कह रही है? नारद जी से भागवत कथा सुनी, नारायण नाम में, भगवान के नाम में इतना आनंद आया। क्या है जी? जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी उसका जीवन कभी दुख में हो ही नहीं सकता, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का पहचानो। उस भगवान को पहचानो, संत ऋषियों की वाणी को मान करके उस तत्व को पहचानो। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी अपने आत्मा से, आत्मा को भगवान के भजन में लगाएं, प्रेम से भाव से बोले, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी, माइक लेकर के बोलेंगे भजन। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही। हरि बोल। ऐसा कोई संत मिले जो जोड़े हरि से तार, ऐसा कोई संत मिले जो जोड़े हरि से तार, ऐसा कोई गुरु मिले जो जोड़े हरि से तार, गुरु मिले जो जोड़े हरि से तार। हरि बोल। राधे 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 राधे। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। ये सत्संग प्रहलाद जी करते हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीरा ने भी सत्संग किया। अभी बोले मीरा भाई सरकार की बोलो जय हो, और जोर से बोले जय हो, और हाथ खड़ करके ताली बजा करके। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा ने मीरा को गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। हरि बोल। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नारायण नाम मीठो है, नारायण नाम बोला करो, हरि का नाम मीठो है, हरि का नाम नारायण नाम मीठो। अरे इस आनंद के आगे स्वर्ग का आनंद कुछ भी नहीं है। साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग कहते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। राम नाम में बहुत आनंद है, राम नाम में बहुत आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा
हरि बोल। नारायण नाम मीठो है, नारायण नाम मीठो है, हरि का नाम भी होवे, हरि का नाम जी होवे। हिरण्याकशिपु कहने लगा एक तोता ऐसा आया, वो बार बार नारायण नारायण बोलता। क्या बोलता जी? अरे पत्नी कह रही है सुनो पतिदेव, ये नाम तो बड़ा मीठो है, कैसा है जी? अरे एक बार और बताओ, मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ, सवेरे का खाया शाम को भूल जाती हूँ, शाम का खाया सुबह। एक बार और बता दो। तोता क्या कह रहा था? सेवा करने लगी है, कर सेवा पा मेवा। अपने पति का सर दबाने लगी। पतिदेव बताओ क्या कह रहा था? चाहती है मेरे पति के भी इस नाम, ये नाम से जैसे मेरे पाप धुले, इसी प्रकार मेरे पति के भी पाप धुल जाए, इनको भी सद्बुद्धि आवे। कैसी बुद्धि आवे जी? अब सुने, माथा दबाया। बताओ पति क्या कह रहा था? मैं बड़ी भुलक्कड़ हूं, क्या कह रहा था जी? और तोता क्या कह रहा था? हाँ जी, और बोलो क्या कह रहा था? अरे भगवान, अब तो कंधा दबाने लगी। अरे भगवान बार बार पूछोगी क्या? तोता नारायण नारायण कह रहा था। कमर दबाने लगी। अरे बार बार पैर चरणों की सेवा बार बार पूछोगी क्या? वो तोता तो नारायण नारायण। उसी रात्रि कौन रहे जी? प्रहलाद माँ के गर्भ में रहे। और ये हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी की आराधना जब करने लगा ना, किसकी जी? इसके हड्डियों का कंकाल बना, ऐसी आराधना करी, हड्डी ऐसी हड्डी हड्डी बची है शरीर में, हड्डी हड्डी बची। और प्रहलाद माँ के गर्भ में रहे। प्रहलाद के क्या नाम पड़ा जी? नारायण नाम कानों में पड़ गया था। भागवत कथा माने जब कथा सुनी तो बच्चे के कान में भी क्या जाती है जी? कथा जाती। प्राइम से बोलो नारायण नारायण। देखिए बाकी भाई राक्षसी प्रवृत्ति के, और लेकिन प्रहलाद के कानों में भागवत कथा पड़ी। ये विष्णु, जो भागवत कथा सुन ले तो विष्णु का भगत बन जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है। विष्णु का बड़ा भगत प्रहलाद। भगत हुए कि नहीं? देखिए गुरुकुल में गए तो गुरुकुल की दीवारों पर लिख दिया नारायण 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 नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आनंद है, बोलो कैसा आनंद है इस नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंदिरों में जाते हैं, इस्कॉन मंदिरों में इसी मंत्र का जाप चलता है, महामंत्र हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए महाप्रभु चैतन्य जी ने इस मंत्र का जाप किया और इस मंत्र के सारे सब दूर दूर तक भगवान का भजन गाड़ी जाकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रहलाद कह रहे सुनो बच्चों, इस दुनिया में सब रिश्ते नाते सब बेगाने हैं। इस संसार की माया को कोई पकड़ नहीं सकता। ये माया साथ छोड़ करके चली जाती है, कोई चीज अपनी नहीं है। इस जीव का वो परमात्मा ही अपना है। संसार में सभी घूमने के लिए आए। राधे राधे। जैसा व्यक्ति मेला देखने के लिए जावे, मेले में क्या क्या है, और फिर मेला देख करके अपने घर वापस गाड़ी भी जाकर के बोले गोविंद मेरो है गोपाल, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। मेरो राधा क्या करें, मेरो राधा रमण
नरिया श्यामा तोरे रंग मैंने रंग लई आज चुनरिया। किसकी चुनरी रंग, हाथ खड़ करके ताली। श्यामा तोरे रंग तुझ बिन मोहे चैन परे ना। ताली बजा करके बोलेंगे आजा मेरा ले मेरे नैना गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो। ताली आके बाह पकड़ लो मेरी, बोलो सारे आके बाह पकड़ लो मेरी। ताली होता ना सभी, ताली जा करके पकड़ लो मेरी आके बाह पकड़ लो मेरी। माइक ले लो जी, ये चल गया माइक, बता दिया करो माइक ले लो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। देखिए सभी गुरुकुल की दीवारों पर लिखा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हिरण्याकश्यप आए, प्रहलाद तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद कहने लगे सुनो पिताजी, मैंने विष्णु का भजन करना सीख लिया, मैंने प्रणाम करना, शीश झुकाना, भगवान के चरणों में अर्चना वंदना करना, फूल चढ़ाना, और मैंने तो विष्णु भगवान की आराधना करना, भजन करना सीख लिया है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को भगा करके मारा। अरे ये राक्षस का बच्चा होकर के विष्णु का भजन करता है। प्रहलाद बड़ा समझाने लगे सुनो पिताजी, आप भी विष्णु भगवान की शरण ले लें। क्या ले लें जी? आप भी विष्णु भगवान की शरण ले लें। देखिए इनका उद्धार नारायण के हाथों होना है। क्या होना जी? इनको देखिए वरदान है रावण को, कुंभकर्ण को, हिरण्याकश्यप को, इनको वरदान है, दिया था ना भगवान विष्णु ने इनको खुद भगवान के द्वारपाल हैं ये जय और विजय नाम के, और भगवान विष्णु ने खुद इन पर कृपा की। क्या की जी? कृपा किस बात की? कि मेरे हाथों तुम्हारा उद्धार होगा और तुम मेरा द्वेष वश मेरा भजन करोगे। कैसे करोगे जी? द्वेष वश मेरा भजन करोगे। और देखिए अंत समय तक भी क्या किया जी? द्वेष ही करते रह गए। रावण ने भी कभी भगवान के देखिए अंत समय तक भी क्या किया जी? द्वेष किया। लेकिन उद्धार किसके हाथों हुआ? राम जी के हाथों हुआ ना। इसी प्रकार इनका हाथों, इनका उद्धार किसके हाथों जी? नरसिंह भगवान के हाथों उद्धार होना है। बोले नरसिंह भगवान की जय। नहीं माना, अरे मेरा ये तो राक्षस का बच्चा होकर के और विष्णु का भजन करता है, मैं इसको बड़ा मजा चखाऊंगा। एक काम करो, प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिरा दो। कैसे गिरा दो जी? अभिमान करता था अपने ऊपर। अभिमान किस बात का? सुनो ध्यान लगा करके भाव। ब्रह्मा जी की आराधना की,
और शरीर की हड्डियों का कंकाल बना। क्या बना जी? पिंजर बना हड्डियों का। और ऐसे ब्रह्मा जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। क्या कर दो जी? भाव सुने, मुझे अमर कर दो। और ब्रह्मा जी हंसने लगे, भाई जब मैं ही अमर नहीं हूं, मुझे भी काम मिला है सृष्टि रचने का। क्या काम मिला जी? किसने दिया? विष्णु ने। और जब मैं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमर कैसे कर सकता हूं? आवाज साफ है ना जी सभी तक? बोलो जय श्री श्याम। आज प्रहलाद जी का दर्शन कर देंगे, प्रहलाद भगत का, नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। जैसे कथा का भाव होता है वैसे दर्शन भी होना चाहिए तो आनंद बढ़ता है। यही भागवत कथा है जो अवतारों का दर्शन हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। ऐसे हैं प्रहलाद भगत जिनको नारद जी का संग मिला, नारद जी को गुरु बनाया। तब प्रहलाद के जीवन में जब गुरु बनाते हैं तो भक्ति बढ़ती। क्या बढ़ती जी? बोलिए गुरुदेव भगवान की। और बोलिए गुरुदेव भगवान की। मुझे अमर कर दो। क्या कर दो जी? थोड़ा बोल पड़ेगा करो। अरे गुंगा बोल पड़ो। क्या कर दो जी? अमर कर दो। ऊंचा बोलिया करो। मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी अरे जब मैं अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर कैसे कर दूं? ये वरदान तो दे नहीं सकता, कुछ दूसरे वरदान मांगो। तब इसने सोचा जितने वरदान मांगूंगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगे। वरदान मांगा, सुनो प्रभु ऐसा वरदान दे दो ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना किसी अस्तर से मरूं, ना किसी ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं, 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कि ब्रह्मा जी भी चौंक गए, इतने वरदान मांगे भी ऐसे इतने वरदान। कोई बात नहीं विष्णु भगवान तुम्हारे सारे वरदान पूरे करेंगे। अब तो मतवाला हो गया ना, मैं भगवान हूं मेरी पूजा करूं। प्रहलाद ने बड़ा समझाया, आप पिताजी आप भगवान नहीं हो। तभी तो कहने लगा अरे एक काम करो, ये प्रहलाद मेरे दुश्मन का नाम लेता है, इसको पहाड़ों से नीचे गिरा दो। कैसे नीचे गिरा दो जी? जाको राखे साइया मार सके। जिसको जाको रखे वो भी साइया भगवान मतलब विष्णु, वो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिराया लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो जय शिव शंकर। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद ने एक दृश्य देखा, कुमार कुमारी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, उन बर्तनों में बिल्ली के बच्चों ने जन्म लिया। किसने जी? बिल्ली के बच्चों ने। और जब बर्तनों में बिल्ली के बच्चों ने जन्म लिया, आवे पर रखे गए पकने के लिए, तो विष्णु भगवान उन बच्चों को लेकर के प्रकट हो गए। प्रहलाद समझ गए अरे जो विष्णु भगवान जिसकी रक्षा करे उसको कोई मार। आप तो देखिए पर्वतों से गिराने से बच गए प्रहलाद जी। जय जय श्री राधे। और बोले जय जय, बोलो जय श्री कृष्ण। ऊंचा बोले जय श्री कृष्ण। अब तो काल कोठड़ी में बंद कर दिया। जब भोजन नहीं मिलेगा तो अपने आप ही मर जाएगा। हिरण्यकश्यप सोच रहे हैं। जब प्रहलाद को काल कोठरी में बंद किया, नारायण भगवान को बड़ी चिंता हुई। किसको जी? लक्ष्मी मैया से कहने लगे सुनो लक्ष्मी आज मेरा भगत भूखा है। कौन भूखा है जी? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में आज मेरा भगत भूखा। देखिए भगवान कहते हैं भाई मैं भक्तों का संकट सहन नहीं कर सकता हूँ, अपना अपराध सहन कर जाता हूँ लेकिन भक्तों का अपराध सहन नहीं करता। लक्ष्मी मैया भोजन लेकर के आई, लेकिन नारायण भगवान ने लक्ष्मी को आज्ञा दी सुनो लक्ष्मी ये भोजन की थाली प्रहलाद के लिए लेकर के जाओ। किसके लिए जी? देखिए लक्ष्मी किसके लिए लेकर के गई? वह भोजन की थाली प्रहलाद के लिए लेकर के गई है। बोलो जय बोली बांके बिहारी लाल की। और जिसको लक्ष्मी भोजन दे, लक्ष्मी भोजन की थाली लेकर के जाए। प्रहलाद मोटे हो गए। कैसे हो गए जी? प्रहलाद मोटे हो गए। और ये हिरण्यकश्यप चिंता में व्यक्ति कैसे हुआ जी? जिसको चिंता हो तो कैसा हो जाए बताओ? सूख जाता है दुबला पतला। और हिरण्यकश्यप को चिंता, दुबले पतले हो गए। बोलो जय श्री श्याम। बड़े दुबले पतले। तभी होलिका आई, कहने लगे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, क्यों दुबले पतले होते हो? और मुझे तो वरदान प्राप्त है। अभी अभी होलिका जलाई है ना जी। किस किस ने कौन कौन होली? जय जय श्री राधे। जो हम होलिका का आज जी हमारी पहले प्रहलाद का चरित्र, प्रहलाद जी का दर्शन कराएंगे, माता को अंत में लेकर के आएंगे जब कन्हैया जी का जन्म होगा।
क्योंकि दुर्गे माता की आराधना हुई थी। दुर्गे माता की कृपा से भगवान योग माया ने कन्हैया को गोकुल भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था जी? प्रहलाद जी का दर्शन, फिर राधा कृष्ण का दर्शन, जब मोहिनी भगवान के रूप में आए भगवान, और उसके बाद अति सुंदर वामन भगवान का दर्शन। कथा के अनुसार दर्शन करते रहेंगे और अपने जीवन को सफल बनाते रहेंगे। देखिए जीवन में विष्णु भगवान के अवतारों का दर्शन हो भागवत जी के अनुसार। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अच्छा जी, कहाँ चल रहे हैं हम? एक बार बोलो जय श्री श्याम। इस कथा को दिल में बिठाएं। अरे बताया ना, कोई जोड़े हरि से तार, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोलो जय श्री श्याम। हिरण्याकश्यप को इतने वरदान मिले और सभी से कहने लगा मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और लेकिन प्रहलाद कहने लगे सुनो पिताजी, आप भगवान नहीं है और मेरा परमात्मा तो कण कण में निवास करता है, लेकिन आप कण कण में निवास नहीं करते। और तभी हिरण्याकश्यप को बड़ा गुस्सा आया। क्या है जी? अच्छा एक बात बताओ प्रहलाद, अगर तुम्हारे, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, एक बात बताओ प्रहलाद, अगर तुम्हारे परमात्मा कण कण में निवास करते हैं, क्या तुम्हारे भगवान इस सिमट के खंभे में भी निवास करते हैं? बोलो जय श्री श्याम। थोड़ा सा और प्रेम से, भाव से। देखिए बड़े वरदान मांगे थे। क्या मांगे थे जी? वरदान क्या मांगे? ना बाहर मरू ना भीतर मरू। आनंद है। और जैसे ही उस खंबे से प्रहार किया, क्या किया जी? खंबे को तोड़ने की कोशिश करी हिरण्याकश्यप ने, और तभी खंबे में से कौन प्रकट हुए? भले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहने लगे सुनो प्रहलाद, हिरण्याकश्यप, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हम भजन बोलेंगे, आनंद है, प्रहलाद जी का दर्शन करेंगे। नरसिंह, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। खेल तेरे हैं, ये खेल भगवान भक्तों के लिए खेलते हैं। कभी नरसिंह बन करके आते हैं, कभी नरसिंह बन कर आए, भक्तों के मन को भाए। कभी नरसिंह बन कर आए, भक्तों के, आनंद। जय जय श्री राधे हरि राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। हाथ खड़े करके ताली। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे राधे। अलबेली सरकार राधे राधे। रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदों का सार रटे जा राधे राधे। सब वेदों का सार रटे जा राधे राधे। सब वेदों का सार रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। ताली बजा करके बोले राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। कर दो बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। कर दो बेड़ा पार रटे जा राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। कर दो बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधा। सब वेदों का सार रटे जा राधे राधे। राधा राधा सब वेदों का सार
पार रटे जा राधे राधे राधा शिव गोपी भेष बनायो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो वृंदावन रास रचायो बंसी वट कियो बिहार रटे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार रटे जा दिल तेरे हैं बड़े निराले ओ बंसी वाले ओ मुरली वाले ओ बंसी वाले ओ मुरली वाले कभी कछुआ बनकर आए भक्तों के मन को भाए कभी कछुआ बनकर आए भक्तों के मन को भाए भक्तों के मन को भाए कभी कछुआ बनकर आए भक्तों के मन को भाए हरि बोल राधे राधे कभी मछली बनकर आए भक्तों के मन को भाए कभी मछली बनकर आए भक्तों के मन को भाए कभी मछली बनकर आए भक्तों के मन को भाए बोले बाकी बोले नरसिंह भगवान की लेकिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप से कहने लगे सुनो हिरण्याकश्यप ये बताओ तुमने प्रेम से बोलो जय श्री श्याम ये बताओ तुमने कौन कौन से वरदान मांगे क्या मांगे जी हिरण्याकश्यप के एक और एक भजन को आनंद लेंगे प्रेम से बोलो जय श्री श्याम और बोलो जय श्री श्याम आनंद क्योंकि थोड़ा सा शांति हो जाएगी और प्रेम से बोलो जय श्री श्याम बोलिए बांके बिहारी लाल की जय मोहन से दिल क्यों लगा बड़ा सुंदर भजन है कन्हैया जी का प्रहलाद जी इस बात को कहते हैं क्यों उद्धार किया ना मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं छलिया पे दिल क्यों आया ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने मैं जानूं या वो जाने ये मैं जानूं या से दिल क्यों ताली बजा है ये मैं जानूं या वो जाने जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया बदनामी का फल पाया है ये मैं जानूं या जाने बदनाम से फल पाया है ये मैं जानूं या वो जाने तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने भगवान ने पग पग पे रक्षा की मोहन से दिल क्यों लगाया है भगवान मिलते भी हैं और मिल करके बिछुड़ जाते हैं ताकि प्रेम बना रहे क्या बना रहे जी कोई चीज मिली रहे
और मिलकर के कोई चला जाए और ज्यादा प्रेम बढ़ता, तभी तो संत जन कहते हैं मिलता भी है वो मिलता नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अच्छा ये बताओ कौन कौन से वरदान मांगे? मैंने वरदान मांगा ना बाहर मरो ना भीतर मरो। भगवान कहने लगे देख बीच दहलीज पर बैठे हो, कहाँ बैठे हो जी? ना बाहर ना भीतर। और बताओ कौन से वरदान मांगे? वरदान मांगा ना किसी अस्त्र से मरो ना किसी। भगवान कहने लगे देखो ये जो मेरे नाखून है ना, तुम्हारे जैसे तुम्हारा देखिए जैसे चटाई फाड़ डालता है बच्चा, इसी प्रकार भगवान ने नाखूनों से हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ डाला। बोले नरसिंह भगवान की। वरदान मांगा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहने लगे संध्या का समय। कैसा समय जी? वरदान मांगा 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरो। भगवान कहने लगे 13वां महीना। कैसा महीना जी? अधिक मास पुरुषोत्तम मास लौन का महीना। और ये महीना तेरे जैसे पापी के लिए बनाया। मोहन से दिल क्यों लग, बोल पड़ा करो मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। आज जी बच्चे को बना ले आओ जो प्रहलाद बने हैं, उस बच्चे को बना करके लाए। सभी प्रहलाद भगत का दर्शन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर जितने भी वरदान मांगे आज सभी वरदान विष्णु भगवान पूरे करते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, और ये मैं जानूं या वो जाने। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। प्रहलाद से कह रहे कुछ मांग लो। प्रहलाद भगत कह रहे सुनो प्रभु ऐसी कृपा करो कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। बोले विष्णु भगवान की जय। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। हरि बोल। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। इतने कृपा सावरे बनाए रखना। हाथ जोड़ सभी बोलेंगे हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा, भजनों की इस भूख को लगाए रखना। भजनों की इस भूख को लगाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में हरि बोल। इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो मेरा मैं तेरा प्यारे, हरि बोल। तो मेरा मैं तेरा प्यारे, मेरा जी तू राजी। तो मेरा मैं तेरा प्यारे, मेरा जी तू राजी। तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे हाथ में लिख दी
राज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना, राज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना। बोलो सारे, करते दम तक सेवा में लगाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए, इतनी कृपा सामने। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा। भजनों की इस भूख को लगाए रखना, भजनों की इस भूख को लगाए रखना। ये घर में बज रहा है, वैसे बज रहा है जी। सेवा में लगाए रखना। एक बार प्रेम प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अगर घर में ही लग रहा है क्या ये डीजे सा, घर में ही बज रहा है? हाँ जी, चपाड़ में प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इतनी कृपा